नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। 15 जनवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन जिस तरीके की राजनीति चल रही है अद्भुत है। चाचा भतीजे का मिलन हो रहा है। 20 साल तक बिछड़ने के बाद दो भाइयों का मिलन हो रहा है। इस मिलन में राहुल गांधी की पार्टी जो है वो खलल डाल रही है। देवेंद्र फडणवीस मजे ले रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया वो क्या रहा है महाराष्ट्र में। अब तो लोग कहने लगे हैं कि क्या शरद पवार ने महाराष्ट्र में सरेंडर कर दिया है, घुटने टेक दिया है अपने भतीजे अजीत पवार के सामने। तो ये तो सच है कि शरद पवार ने घुटने टेक दिए हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन अजीत पवार ने जो तगड़ा खेल किया है उस खेल में अलायंस हो या ना हो, और अलायंस किसके लिए हो रहे की बात चल रही है। पुणे महानगर का नगर का जो चुनाव है उसके लिए अजीत पवार और शरद पवार दोनों एक होने की बात चल रही है। सीट शेयरिंग के लिए ये लोग बैठे भी थे, लेकिन सूचना यह भी आ रही है कि अजीत पवार ने कहा कि जो घड़ी चुनाव चिन्ह है उस पे आपके 35 उम्मीदवार लड़ेंगे। अब घड़ी चुनाव चिन्ह पे अगर 35 उम्मीदवार लड़ेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि शरद पवार इस बात को मानेंगे। हालांकि अभी भी बातचीत जारी है, ऑफिशियली यही खबर है। ये वीडियो जब तक आप लोग देख रहे हैं तब तक अभी कुछ बदला नहीं है। आगे बदल जाए तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने के बाद उद्धव ठाकरे जो थोड़ा बहुत बचे हुए थे वो भी पूरी तरीके से निपट गए, क्योंकि कर्म ही ऐसे राज ठाकरे के हैं। राज ठाकरे की हैसियत यह है कि वो अपने बेटे को विधायकी का चुनाव नहीं जितवा पाया, जबकि पैर पकड़ लिए थे देवेंद्र फडणवीस के कि शुरुआती चुनाव है, पहला चुनाव बेटा लड़ रहा है, कम से कम इसको जीत जाने दो। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि नहीं, ठाकरे परिवार का कोई नहीं जीतना चाहिए, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और उसके बाद असर क्या हुआ, बेटा चुनाव हार गया, उसकी लॉन्चिंग जो है वो फेल हो गई। फिर लोगों ने बुद्धि दिया दोनों को कि एक हो जाओगे तो बहुत कर्रा वाला काम हो जाएगा। तो ये दोनों बीएमसी चुनाव के लिए एक हो रहे हैं, और पता चला है कि सीट शेयरिंग भी हो गई है इनके बीच में। तो सीट शेयरिंग क्या हुई है इनके बीच में? इनके बीच में सीट शेयरिंग हुई है, चूंकि बीएमसी में 227 सीटें हैं तो 152 सीटों पे उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ेगी और 75 सीटों पे जो है वो मनसे लड़ेगी। हालांकि इसके लिए उद्धव ठाकरे की ही पार्टी के बहुत सारे पार्षद तैयार नहीं हैं, क्योंकि याद रखिएगा 1997 से अब तक बीएमसी के अंदर शिवसेना की सत्ता थी, लेकिन असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे के पास है। उद्धव ठाकरे के पास तो नकली शिवसेना है। और राज ठाकरे अलग क्यों हुआ था? क्योंकि जब बाला साहब ठाकरे ने कहा कि मेरे पुत्र को बना दो शिवसेना का अध्यक्ष, तब राज ठाकरे जो है अलग हो गया। और जब राज ठाकरे अलग हो गया तो उस समय कुछ विधायक इसके जीते थे 10-11, फिर थोड़े बहुत चुनाव जीते। उसके बाद ये उत्तर भारतीयों वाला फिर इसका कांड शुरू हो गया कि इसको पीटो, इस गरीब को पीट दो, इस ठेले वाले को पीट दो, इस रिक्शे वाले को पीट दो। उसके बाद लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये काम ठीक नहीं। और उत्तर भारतीय वोटर भी निर्णायक है बीएमसी चुनाव में। देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, एकनाथ शिंदे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के आ जाने के बाद बीएमसी में बड़ा करामात हो जाएगी। अरे उसी मुंबई से ना राज ठाकरे का बेटा लड़ा था, नहीं जीत पाया। तो कोई करामात और कोई कमाल होने वाला नहीं है, इस बात को आप लोग मान करके चलिएगा। एकनाथ शिंदे तैयार हैं कूटने के लिए इन लोगों को। तो
तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि और क्या क्या हो रहा है ना। देखिए भाई बड़ा आनंद आता है मुझे, है ना, क्योंकि इसका बेटा इसके पार्टी का संजय राउत और ये बहुत बोलते थे। चाचा भतीजा एकजुट हुए तो एनसीपी में ही शुरू हो गया विरोध, शरद पवार गुट छोड़ कांग्रेस में लगाई छलांग। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो पूर्व महापौर था एनसीपी का, मतलब जब सब एनसीपी एक हुआ करती थी, वो शरद पवार के गुट में था। वर्तमान में जैसे ही पता चला कि चाचा और भतीजे के बीच में सीट शेयरिंग की बात चल रही है, वैसे ही उसने वो नगर का अध्यक्ष भी था, नगर इकाई का नाम था प्रशांत जगताप, नाराज हो गया और नाराज होने के बाद वो जाकर के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बड़ा नेता था ये पुणे के अंदर शरद पवार के गुट का। अब इससे खेल क्या हुआ, अजित पवार ने खेल क्या किया? अब शरद पवार संदिग्ध हो गए। अगर शरद पवार जाकर के महाविकास आघाड़ी के साथ भी चुनाव लड़ते हैं तो शरद पवार के लिए निगोशिएशन करना सीटों का आसान नहीं रह जाएगा। दूसरी बात कि ये जो गया जगताप, ये बहुत सारे छोटे नेताओं को भी लेकर के चला गया, कार्यकर्ताओं को भी लेकर के चला गया। तो शरद पवार जो कमजोर थे पुणे में, वो और कमजोर हो गए। और इसका बेनिफिट किसको मिल जाएगा? इसका बेनिफिट मिल जाएगा अजित पवार को। इस बात को समझिएगा, पूरा खेला तमाशा है। अब अलायंस हो तो तुम घड़ी चुनाव चिन्ह पे लड़ो, यानी कि जो अजित पवार के पास है। अलायंस न हो तो शरद पवार संदिग्ध हो गए और इनके पार्टी के कई बड़े नेता छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। तो ये जो खेल खेला है ना अजित पवार ने, अब जाहिर सी बात है ये वाला खेल शरद पवार से ही सीखा है। और अजित पवार और शरद पवार की दुश्मनी हुई क्यों थी? दुश्मनी दो वजह से हुई थी। जब ये अपने बेटी सुप्रिया सुले को अजित पवार से ऊपर रखने की कोशिश की, एक, और दूसरा जब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने शपथ ले लिया लेकिन ये फर्जी चाणक्य मुकर गया कि नहीं 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 हम उसके साथ नहीं जा रहे हैं। जब शिवसेना अलग हो गई थी कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हमारा मुख्यमंत्री बनाओ। अच्छा, थोड़ा और खेला तमाशा देखते हैं। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार एक होता नजर आ रहा है। दरअसल उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शरद गुट वाली एनसीपी ने पुणे महानगर पालिका चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया। शुक्रवार को दोनों दलों के नेताओं में सीट बंटवारे पर चर्चा की। इस बीच शरद गुट ने इस गठबंधन का विरोध होने लगा। पुणे के पूर्व मेयर जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। ये एक खबर है। अब दूसरी खबर समझिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने गुरुवार को कहा कि एनसीपी या अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, मतलब दोनों एनसीपी के साथ कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी क्योंकि इन दोनों दल ने पुणे महानगर पालिका चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। अच्छा, फैसला किया है इन लोगों ने, फाइनल होगा कि नहीं होगा ये देखने वाली बात है अभी, इस बात को समझिएगा। तो कांग्रेस ने पहले मना कर दिया, भैया ये सब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अब गठबंधन नहीं होगा। तो ये सब पुणे तक ही सीमित नहीं रहेगा, फिर मुंबई तक जाएगा। खैर, इनका कहना है कि समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ बातचीत जारी है। अब समान विचार वाले में ये उद्धव ठाकरे को भी जोड़ रहे हैं। सोचिए, अगर कांग्रेस कहे कि बाला साहब ठाकरे का बेटा जिसके पास शिवसेना का एक टुकड़ा है वो कांग्रेस की समान विचारधारा वाला है, तो आप स्थिति और परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की क्या स्थिति है ना। हालांकि और भी सारी बातें हैं कि इसको साथ लाएंगे, उसको साथ लाएंगे। आम आदमी पार्टी के साथ भी बातचीत चल रही है और राष्ट्रीय पक्ष के साथ भी बातचीत चल रही है। बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर वाली, उसके साथ भी बातचीत चल रही है। तो बातचीत बहुत सारे लोगों के साथ कांग्रेस की चल रही है। हालांकि कांग्रेस की बहुत हैसियत नहीं है निगम चुनावों में, है ना, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये बातचीत चलती रहेगी, इसमें कोई दम नहीं है। महाराष्ट्र में आखिरकार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सियासी गठबंधन हो गया। पुरानी खबर है, बुधवार की खबर है। दोनों भाइयों ने 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले गठबंधन की घोषणा कर दी, जिसमें शिवसेना, यूटीबी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं में उत्साह है।
उद्धव ठाकरे विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। दोनों भाइयों के गठबंधन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई। अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर भी आ गई। कांग्रेस ने कहा कि भाई साहब, हम मनसे के साथ जाकर के चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि इनको उद्धव ठाकरे की पार्टी तो समान विचारधारा वाला ही लग रही है, लेकिन मनसे यानी कि राज ठाकरे वाली पार्टी जो समान विचारधारा वाली नहीं है। क्योंकि राज ठाकरे एक तो उत्तर भारतीय लोगों को मारने पीटने वाला ये सब कार्यक्रम होता है, तो इसका इंपैक्ट दूसरे राज्यों पर भी कांग्रेस पर पड़ेगा, क्योंकि मनसे को तो दूसरे राज्य में जाकर के चुनाव नहीं लड़ना है, वो तो पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं लड़ पाता है। एक चीज। दूसरी चीज कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने हनुमान चालीसा वगैरह का वो किया था, तो उसपे मुसलमानों का बड़ा विरोध हुआ था अजान वाले मैटर पे, तो वो भी इनके साथ मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर मनसे के साथ जाकर के चुनाव लड़ते हैं तो दिक्कत ये आएगी कि मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। क्या खेला चल रहा है, गजब है ना। कांग्रेस नेता विजयवाड़े ने कहा कि अगर मुंबई में दोनों भाई साथ लड़ने का फैसला करते हैं तो हम बिल्कुल खुश हैं। जब कोई परिवार एकजुट होता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन याद रखें, कांग्रेस कभी भी मनसे के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं रही। खैर, तो कांग्रेस जब उद्धव ठाकरे गठबंधन कर सकते हैं तो बाकी। अब इस पे मौज ले लिया। किसने मौज ले लिया? अब इस पे मौज ले लिया देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जैसे रूस और यूक्रेन एक साथ आ गए हों लोग। देवेंद्र फडणवीस ने मौज ही लेते हुए कहा कि जैसे ऐसी बात बता रहे हैं लोग जैसे रूस और यूक्रेन एक साथ आ गए हैं। उद्धव ठाकरे के गठबंधन पर फडणवीस का तंज। अब भाई, पुतिन और जेलेंस्की एक साथ बैठ करके बात करने लगे हैं, तो मतलब बड़ी बात है ना। खैर, ये तो देवेंद्र फडणवीस ने मजाक में कहा था, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिएगा, जो 3-4 बातें कही उद्धव ठाकरे ने कहा कि सब कुछ दिल्ली से डिसाइड नहीं होगा, सब कुछ दिल्ली से डिसाइड नहीं होगा। उद्धव ठाकरे को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं और अजीत पवार, वो महाराष्ट्र के नहीं है। ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक गलतफहमी है कि ये असली महाराष्ट्र के हैं, जबकि बाला साहब ठाकरे की इज्जत को बेच करके खा गए बेटा और पोता। उसके साथ साथ इनका वो एक चेला है संजय राउत, वो भी, हालांकि राज्यसभा उसको भी नहीं जाना है, बहुत सारे राज्यसभा नहीं जाएंगे, प्रियंका चतुर्वेदी, ये सब उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे कभी। पूरी तरीके से बेच करके खा गए ये लोग, आइडियोलॉजी को बेच करके खा गए, जो हिंदुत्व की चीजें थी उसको बेच करके खा गए। अब ये दावा करते हैं सब कुछ दिल्ली से डिसाइड नहीं होगा। अगर दिल्ली इतनी पावरफुल है कि इतने बड़े बहुमत के साथ जिता ले जाती है, तो इस पे तुम लोगों को विचार करना चाहिए और शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि दिल्ली में बैठ करके पूरी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स डील हो जा रही है और तुम लोग वहां बैठ करके मराठी मानुस करते हो और करते धरते कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। एक दिल्ली से डिसाइड नहीं होगा, एक मुद्दा ये रह गया, एक जिसके साथ अलायंस किया है वो उत्तर भारतीय गरीब लोगों को मारने का काम करता है। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है तुम्हारे पास। जितना करना धरना उतना कर धर चुके हो। लेकिन कुल मिला जुला करके 15 तारीख की जो वोटिंग है वो महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरीके से, जो बची खुची है उसको भी बदल करके रख देगी। आप लोगों का इस पे क्या मत है जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक राष्ट्रवादियों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।